हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है गेन नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि टैली प्राइम में बिल वाइज अकाउंटिंग हम किस तरीके से करते हैं, बिल वाइज अकाउंटिंग ऑप्शन को किस तरीके से एक्टिवेट करते हैं। इसके अलावा जो आपके सामने मेथड ऑफ एडजस्टमेंट का ऑप्शन आता है जब भी आप सेल परचेज या फिर किसी भी तरह की एंट्री करते हैं तो वो क्या होता है और किस तरीके से हम मेथड ऑफ एडजस्टमेंट के थ्रू अपनी एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर मैं रामा प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी क्रिएट कर रही हूँ। इसके बाद एड्रेस फिल करेंगे जहाँ पर भी आपकी कंपनी है। इसके बाद जिस भी स्टेट में आपकी कंपनी है वो स्टेट एंटर करेंगे, पिन कोड। अगर कंपनी का कोई टेलीफोन नंबर है तो टेलीफोन नंबर आएगा, कंपनी का अगर मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर आएगा। एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद अगर कंपनी की कोई ईमेल आईडी है तो यहाँ पर ईमेल आईडी आएगी। इसके बाद कंपनी की अगर कोई वेबसाइट है तो यहाँ पर वेबसाइट का नाम आएगा। एंटर प्रेस करेंगे। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, यानी कि बुक्स के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन है उसकी रिकॉर्डिंग भी मैं सेम डेट से ही कर रही हूँ, 1 अप्रैल 2023। इसे एंटर प्रेस करके आप एक्सेप्ट करेंगे। जैसे इस कंपनी को आप एक्सेप्ट करेंगे आपके सामने कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली इस तरह का ऑप्शन ओपन होगा। इसके बाद यहाँ पर टॉप पर ही आपको अकाउंटिंग के अंदर सेकंड ऑप्शन इनेबल बिल वाइज एंट्री, ये ऑप्शन शो होगा। ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट इनेबल बिल वाइज एंट्री, ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट टैली प्राइम में यस ही रहता है। अगर टैली प्राइम में जब भी आप एंट्री पास करें अगर ये ऑप्शन नो है तो इसे यस करके आप इसे एंटर प्रेस करेंगे। और अगर टैक्स लगाना चाहते हैं तो टैक्सेशन के ऑप्शन पे जाकर इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, इस ऑप्शन को यस करेंगे अगर नो है तो। इसके बाद यहाँ पर जीएसटी की डिटेल्स आपको शो होंगी। तो यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करेंगे, रजिस्ट्रेशन टाइप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जीएसटी नंबर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल के लिए जीएसटी नंबर एंटर कर रही हूँ। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटी R1, अगर आप मंथली पे कर रहे हैं तो मंथली सिलेक्ट करेंगे और अगर क्वार्टरली पे कर रहे हैं तो क्वार्टरली सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद एंटर प्रेस करके आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर दो ऑप्शन हमने देखे, पहला इनेबल बिल वाइज एंट्री जो कि हमारा यस होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप टैक्स भी लगाना चाहते हैं तो टैक्सेशन के अंदर इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इस ऑप्शन को भी आप यस करेंगे। इसके बाद इसे कंट्रोल+A की प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में आप डायरेक्ट ट्रांजैक्शन के अंदर वाउचर के ऑप्शन पे आएंगे डाउन एरो की मदद से और एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F9 परचेज वाउचर के लिए। अगर आपको डेट चेंज करनी है तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F2। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर मैं सप्लायर इनवॉइस नंबर एंटर कर रही हूँ। इसके बाद पार्टी अकाउंट नेम, तो यहाँ पर Alt+C से क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं अंकित के नाम से एक लेजर बना रही हूँ जो कि सन्ट्री क्रेडिटर है। एंटर प्रेस करेंगे। जब भी आप बिल वाइज अकाउंटिंग की एंट्री कर रहे हैं तो मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, ये ऑप्शन आपका यस रहना चाहिए। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करेंगे क्योंकि जो आपका टैक्स है वो स्टेट के बेस पर ही अप्लाई होगा। इसके बाद एंटर प्रेस करके यहाँ पर जीएसटी नंबर एंटर करेंगे। तो मैं फॉर एग्जांपल के लिए जीएसटी नंबर एंटर कर रही हूँ। इसके बाद इस एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर रिसिप्ट की डिटेल्स आपके सामने शो होंगी तो इसे कंट्रोल+A की प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद पार्टी की डिटेल्स आपके सामने शो होंगी तो इसे भी कंट्रोल+A की प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। परचेज लेजर में परचेज अकाउंट आएगा तो Alt+C से क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर मैं परचेज अकाउंट के नाम से एक लेजर बना रही हूँ जो कि अंडर मेरा परचेज अकाउंट में जाएगा और एंटर प्रेस करके यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबिलिटी से एप्लीकेबल ही रखना है। इसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई के ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे गुड्स और एंटर प्रेस करके आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर नेम ऑफ आइटम क्रिएट करने हैं तो Alt+C से क्रिएट करेंगे।
पहला आइटम मैं यहाँ पर क्लोथ्स का ही ले रही हूँ, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट आइटम ले लेती हूँ शर्ट। इसके बाद अगर आप इसका ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो Alt+C से क्रिएट करेंगे और इसे मैं क्लोथ्स का नाम दे रही हूँ ग्रुप में, और एंटर प्रेस करके आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद यूनिट्स तो यहाँ पर Alt+C से क्रिएट करेंगे और यूनिट्स में सिंपल में दे रही हूँ पीसीस, फॉर्मल नेम में आएगा पूरा नाम। इसके बाद यूनिट क्वांटिटी कोड UQC, तो इसे PCC ही रखेंगे और एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर HSN SSC एंड रिलेटेड डिटेल्स, तो HSN नंबर डालने के लिए स्पेसिफाइड डिटेल्स है और जो भी HSN नंबर है वो एंटर करेंगे। इसके बाद GST रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स, तो यहाँ पर GST रेट डालने के लिए स्पेसिफाइड डिटेल्स है, टैक्सेबिलिटी टाइप टैक्सेबल रहेगा और जितने % का टैक्स लगा रहे हैं वो रेट यहाँ पर एंटर करेंगे और इसे एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैं क्वांटिटी ले लेती हूँ और यहाँ पर मैं रेट एंटर कर देती हूँ। इसके बाद एंटर प्रेस करके यहाँ पर मैं नेक्स्ट आइटम यहाँ पर Alt+C से हम लेंगे जेंट्स। इसके बाद अंडर इसे क्लोथ्स में ही रखेंगे, यूनिट्स पीसीस और एंटर प्रेस करके HSN नंबर डालने के लिए स्पेसिफाइड डिटेल्स है और यहाँ पर HSN नंबर एंटर करेंगे। इसके बाद GST रेट डिटेल्स डालने के लिए स्पेसिफाइड डिटेल्स है, टैक्सेबिलिटी टाइप टैक्सेबल और जितने % का टैक्स लगा रहे हैं वो रेट यहाँ पर एंटर करेंगे और इसे एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद एंटर करेंगे क्वांटिटी रेट और अब यहाँ पर आप लेजर से बाहर आएंगे। अब हमें यहाँ पर टैक्स का लेजर बनाना है तो Alt+C से क्रिएट करेंगे और यहाँ पर सेम स्टेट में परचेज कर रही हूँ तो CGST के नाम से लेजर बनाएंगे जो कि अंडर मेरा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स क्या है, GST है और टैक्स टाइप क्या है, CGST, और इसे एंटर प्रेस करके आप एक्सेप्ट कर लेंगे। ऑटोमेटिक आपका जो CGST है वो अप्लाई हो गया है। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट लेजर हम यहाँ पर बनाएंगे टैक्स का SGST जो कि मेरा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही जाएगा। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स क्या है, GST है और टैक्स टाइप क्या है, SGST, और एंटर प्रेस करके आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक मेरा CGST और SGST अप्लाई हो गया है। इसके बाद अगर देखना चाहते हैं कि किस आइटम पर कितने % का टैक्स लगा है तो टैक्स एनालिसिस ऑप्शन ओपन करने के लिए Alt+A करेंगे। डिटेल में देखने के लिए Alt+F5 और यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि किस आइटम पर आपका टैक्स रेट में कितने % का टैक्स लगा है। एस्केप करेंगे। अब यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे आप देख सकते हैं कि एक्सेप्ट करते ही यहाँ पर एक्सेप्ट करने से पहले यहाँ पर बिल वाइज डिटेल्स आपके सामने ये ऑप्शन ओपन हो रहा है। बाय डिफॉल्ट अगर आपके सामने ये ऑप्शन ओपन नहीं होता है तो यहाँ पर आप एस्केप करेंगे। यहाँ पर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F12। इसके बाद बैक स्पेस करेंगे, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन इस ऑप्शन को यस करेंगे। इसके बाद दोबारा से बैक स्पेस करेंगे, अब शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन इस ऑप्शन को भी यस करेंगे। अब यहाँ पर एंटर प्रेस करके यहाँ पर जो ऑप्शन आपको शो हो रहा है यूज डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल्स फॉर बिल एलोकेशन, अगर ये आपका ऑप्शन यस है, जैसे कि मान लीजिए इस ऑप्शन को मैं यस करती हूँ और Ctrl+A की प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करती हूँ। अब जैसे ही मैं इसे एंटर प्रेस करके यहाँ पर एक्सेप्ट करने जाऊंगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेथड ऑफ एडजस्टमेंट का ऑप्शन अभी मुझे कुछ टाइम पहले आ रहा था एक्सेप्ट करने से पहले, वो ऑप्शन मुझे अब शो नहीं हो रहा है, डायरेक्ट मुझे एक्सेप्ट का ऑप्शन शो हो रहा है। तो अगर ऐसी दिक्कत आती है तो यहाँ पर आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F12 और यहाँ पर जो ऑप्शन आपका यूज डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल्स फॉर बिल एलोकेशन, ये जो ऑप्शन आपका यस है इसे हम नो करेंगे और इसे Ctrl+A की प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जब आप यहाँ पर एंटर करके इसे एक्सेप्ट करने जाएंगे तो यहाँ पर बिल वाइज डिटेल्स आपके पास ऑप्शन ओपन हो जाएगा।
तो यहाँ पर सबसे पहले मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में आप देख सकते हैं कि आपको 4 ऑप्शन शो हो रहे हैं। पहला है एडवांस, दूसरा अगेंस्ट रेफरेंस, तीसरा है न्यू रेफरेंस ऑन अकाउंट। अब यहाँ पर एक एक करके हम सारे रेफरेंस के बारे में जानेंगे। न्यू रेफरेंस क्या होता है? जब टैली में वाउचर एंट्री की जाती है तब उन एंट्री यानी कि वाउचर का एक नंबर होता है और वो ही नंबर न्यू रेफरेंस में आता है। परचेस बिल की एंट्री करते समय और सेल्स बिल की एंट्री करते समय ऑटोमेटिकली न्यू रेफरेंस का सुझाव देता है। तो यहाँ पर जब भी आप परचेज और सेल्स की एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पर मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में से आपको न्यू रेफरेंस ही सिलेक्ट करना है परचेज और सेल्स की एंट्री करते टाइम। तो यहाँ पर न्यू रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एंटर प्रेस करके आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद एक और एंट्री हम करते हैं, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F2 डेट चेंज करने के लिए। यहाँ पर मैं 2 अप्रैल 2023 डेट ले रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर रेफरेंस नंबर मैं चेंज कर रही हूँ और यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम मैं सेम ही रख रही हूँ और इसे Ctrl+A की प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। परचेज लेजर में परचेज अकाउंट आएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर शर्ट की 2 क्वांटिटी परचेज करी। इसके बाद यहाँ पर लेजर से बाहर आकर लगाएंगे CGST और यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, अब लगाएंगे SGST। अब इसे एंटर प्रेस करके जैसे एक्सेप्ट करने जाएंगे यहाँ पर आपके सामने मेथड ऑफ एडजस्टमेंट आएगा। तो इसे हम न्यू रेफरेंस में सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरीके से आपकी सेल्स की एंट्री होगी। कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F8 और यहाँ पर डेट चेंज करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F2। अब जो मैं यहाँ पर डेट ले रही हूँ वो 1 अप्रैल 2023 ले रही हूँ और रेफरेंस नंबर यहाँ पर मैं एंटर कर रही हूँ। इसके बाद पार्टी अकाउंट नेम Alt+C से क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर मैं पार्टी अकाउंट में सिलेक्ट कर लेती हूँ पायल अकाउंट के नाम से एक लेजर बना रही जो कि मेरी सेंट्री डेटर है। एंटर प्रेस करके यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करेंगे क्योंकि जो आपका टैक्स है वो स्टेट के बेस पर ही अप्लाई होगा। इसके बाद एंटर प्रेस करके यहाँ पर GST नंबर एंटर करेंगे। तो मैं फॉर एग्जांपल के लिए GST नंबर एंटर कर रही हूँ और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे एंटर प्रेस करके। इसके बाद यहाँ पर डिस्पैच की डिटेल्स आपके सामने शो होगी तो इसे Ctrl+A की प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद पार्टी की डिटेल्स आपके सामने शो होंगी तो इसे भी Ctrl+A की प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट आएगा तो यहाँ पर Alt+C से क्रिएट करेंगे और यहाँ पर मैं सेल्स अकाउंट के नाम से एक लेजर बना रही हूँ जो कि मेरा अंडर सेल्स अकाउंट में ही जाएगा और एंटर प्रेस करके यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं स्पेस प्रेस करूंगी। जेंट्स के मान लीजिए 2 क्वांटिटी मैंने सेल करी, स्पेस दबाएंगे। अब यहाँ पर शर्ट के मान लीजिए मैंने 5 क्वांटिटी सेल करी और इसे एंटर प्रेस करके लेजर से बाहर आएंगे, स्पेस दबाएंगे, अब लगाएंगे CGST और स्पेस प्रेस करेंगे, अब लगाएंगे SGST और इसे एंटर प्रेस करके जैसे एक्सेप्ट करने जाएंगे आपके सामने मेथड ऑफ एडजस्टमेंट आएगा। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि न्यू रेफरेंस जब भी आप परचेस और सेल्स की एंट्री करते हैं तो न्यू रेफरेंस ही आपको मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में से सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर न्यू रेफरेंस सिलेक्ट करके इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमने परचेज और सेल्स की एंट्री पास कर दी है। अब मान लीजिए अगर हम यहाँ पर रिसिप्ट या फिर पेमेंट की एंट्री करते हैं तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F6 रिसिप्ट वाउचर के लिए और यहाँ पर डेट चेंज करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F2 और यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। इसका मोड चेंज करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+H। अब यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ मोड्स में से यूज़ करना है कि अगर आप डबल एंट्री यूज़ करना चाहते हैं तो डबल एंट्री सिस्टम यूज़ करेंगे, अदरवाइज अगर सिंगल एंट्री यूज़ करना चाहते हैं तो आप सिंगल एंट्री भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डबल एंट्री सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पर एंटर प्रेस करके अब यहाँ पर मुझे रिसिप्ट हो रहा है, मुझे रिसीव हो रहा पायल से और यहाँ पर पायल अकाउंट में यहाँ पर सिलेक्ट करूँगी और क्रेडिट करूँगी पायल अकाउंट को, जिसमें से मुझे करंट बैलेंस शो हो रहा है कि 10,320 यहाँ पर मुझे पायल से लेने हैं। तो यहाँ पर मैं अमाउंट एंटर करूँगी
और जैसे एक्सेप्ट करने जाऊंगी, अब आप देख सकते हैं कि जब मैं परचेज और सेल्स की एंट्री पास कर रही थी तो वहां पर मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में से ऑटोमेटिक मेरा न्यू रेफरेंस सिलेक्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में जब मैं रिसिप्ट की एंट्री कर रही हूँ तो मेरे पास यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस ऑटोमेटिक शो हो रहा है। अब अगेंस्ट रेफरेंस क्या होता है? अगेंस्ट रेफरेंस जब किसी लेनदार को बकाया राशि का भुगतान किया जाता है तो पेमेंट एंट्री करते समय किन किन बिलों का भुगतान किया जा रहा है उन बिलों के अगेंस्ट रेफरेंस में लेकर एंट्री की जाती है। इससे वो बिल आउटस्टैंडिंग में से हट जाते हैं। इसी तरह देनदार से प्राप्त राशि किन किन बिलों के अगेंस्ट प्राप्त हुई है रिसिप्ट एंट्री करते समय उन बिलों के अगेंस्ट रेफरेंस में लिया जाता है। तो मतलब यहाँ पर जब भी आप रिसिप्ट और पेमेंट की एंट्री करेंगे तो रिसिप्ट और पेमेंट की एंट्री करते समय आपको यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस लेना है और ऑटोमेटिक यहाँ पर जो आपका अगेंस्ट रेफरेंस है वो सिलेक्ट भी होता है। और अगर नहीं होता तो आपको पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री पास करते समय हमेशा अगेंस्ट रेफरेंस ही लेना है। इसके बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर पेंडिंग बिल्स आपको शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर पेंडिंग बिल्स अगर आपको एक से ज़्यादा शो होते हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कौन से बिल के अगेंस्ट आप यहाँ पर पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करती हूँ। इसके बाद एंटर प्रेस करके अब यहाँ पर हम डेबिट करेंगे कैश अकाउंट को और एंटर प्रेस करके यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरीके से अगर हम पेमेंट की एंट्री करते हैं तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F5 पेमेंट वाउचर के लिए। डेट फिक्स करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F2 और यहाँ पर मान लीजिए मैं 2 अप्रैल 2023 को एंट्री पास कर रही हूँ और यहाँ पर डेबिट करेंगे हम अंकित अकाउंट और यहाँ पर आपको करंट बैलेंस शो हो रहा है कि टोटल कितना करंट बैलेंस है। तो यहाँ पर 9820 सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में से ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट हो के आ रहा है। तो यहाँ पर हम अगेंस्ट रेफरेंस में एंट्री करेंगे। अब यहाँ पर आपको पेंडिंग बिल्स शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप लीफो और फीफो मेथड का भी यूज कर सकते हैं। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट और फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पर आप चाहे तो पहला वाला जो आपका सप्लायर रेफरेंस नंबर में पहले वाला जो पेंडिंग बिल है, पहला वाला बिल अगर आप चाहे तो यहाँ पर आप इसके अगेंस्ट पेमेंट कर सकते हैं या फिर अदरवाइज आप जो लास्ट वाला बिल है उसके अगेंस्ट पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टोटल अमाउंट ही पे कर रही हूँ। तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर दोनों पेंडिंग बिल्स यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगी अगेंस्ट रेफरेंस और क्रेडिट करूँगी कैश अकाउंट और एंटर प्रेस करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके अलावा अगेंस्ट रेफरेंस का यूज ऑफ परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री करते समय भी कर सकते। इसी तरीके से एडवांस रेफरेंस का यूज कैसे करते हैं हम? इस मेथड का उपयोग तब किया जाता है जब किसी को एडवांस में भुगतान किया गया हो या फिर एडवांस में पेमेंट प्राप्त की गई हो। व्यापार में ऐसे व्यवहारों का होना सामान्य है। एडवांस पार्ट या फुल पेमेंट हो सकता है। मान लीजिए विक्रेता को 40,000 का ऑर्डर देते समय 20,000 एडवांस पेमेंट दिया गया। ऐसे में इसकी पेमेंट एंट्री करते समय मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में एडवांस सिलेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए एडवांस पेमेंट मुझे रिसीव हुई तो मैं कीबोर्ड से प्रेस करूंगी F6 रिसीप्ट वाउचर के लिए। कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F2 डेट चेंज करने के लिए। एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे पार्टी अकाउंट नेम। तो यहाँ पर मैं पायल अकाउंट सिलेक्ट कर रही हूँ। मान लीजिए पायल से मुझे 20,000 रुपये एडवांस में रिसीव हुए और यहाँ पर मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक यहाँ पर ऑन अकाउंट सिलेक्ट है, लेकिन यहाँ पर मुझे एडवांस सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में से यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना है एडवांस, क्योंकि मुझे एडवांस में पेमेंट रिसीव हो रही है। तो एडवांस सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद डेबिट करेंगे कैश और एंटर प्रेस करके आप इसे एक्सेप्ट कर देंगे। अब जो रिसिप्ट में जो एडवांस में आपको रिसीव हुई है पेमेंट 20,000 की, तो यहाँ पर आप उसको सेल भी करेंगे। तो यहाँ पर सेल्स वाउचर ओपन करेंगे। कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F8 सेल्स वाउचर के लिए और यहाँ पर एंटर प्रेस करके रेफरेंस नंबर एंटर करेंगे। इसके बाद पार्टी अकाउंट नेम, तो पायल अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। डिस्पैच की डिटेल्स यहाँ पर शो होगी तो इसे कंट्रोल+A की प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे।
इसके बाद पार्टी की डिटेल्स आपको शो होंगी, तो इसे भी Ctrl+A की प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट आएगा, एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर स्पेस दबाएंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए जीन्स यहाँ पर मैंने 3 पीसेस सेल करे, एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद ऑटोमेटिक रेट यहाँ पर एंटर हो रहा है। इसके बाद शर्ट सिलेक्ट करेंगे, शर्ट मैंने सेल करी, क्वांटिटी एंटर करी, ऑटोमेटिक रेट और अमाउंट यहाँ पर सिलेक्ट हो रहा है कि किस रेट पे मैंने इससे पहले सेल करी है। इसके अलावा आप चाहें तो रेट चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। लेजर से बाहर आएंगे, स्पेस दबाएंगे, लगाएंगे CGST। इसके बाद स्पेस प्रेस करेंगे, अब लगाएंगे SGST। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पर जो अमाउंट मेरा बन रहा है, टोटल जो बिल बन रहा है वो 9,320 बन रहा है, जिसमें से मुझे 20,000 की जो पायल ने ऑलरेडी एडवांस पेमेंट कर रखी है। कितना आउटस्टैंडिंग बिल है ये ऑलरेडी टैली खुद कैलकुलेट कर लेगा। अब आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स कैसे देखते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसे एंटर प्रेस करके जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में न्यू रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम सेल्स की एंट्री कर रहे हैं, और एंटर प्रेस करके इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप कीबोर्ड से प्रेस करते हैं F6, अब जब आप यहाँ पर रिसीव्ड करेंगे पायल से, मान लीजिए यहाँ पर मैं पायल अकाउंट सिलेक्ट करती हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20,000 की मुझे एडवांस पेमेंट पायल ने की थी, जिसमें से यहाँ पर जो अब पेंडिंग जो अब करंट बैलेंस बन रहा है वो 10,680 का बन रहा है, क्योंकि जो मेरा सेल्स का बिल बना था वो 9,000 कुछ समथिंग बना था। तो उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया कि अब जो पेंडिंग है वो कितना अमाउंट एडवांस बचा हुआ है। ऑन अकाउंट मेथड का उपयोग तब किया जाता है जब हमें पता ना हो कि प्राप्त अमाउंट किन बिलों के अगेंस्ट में है। टैली में ग्रुप आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में ऑन अकाउंट में की गई पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री का अमाउंट नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी डेटर ने मुझे कैश में पेमेंट करी बाय चेक, और कुछ टाइम बाद मुझे पता चला जो चेक है वो डिसऑनर हो गया। तो इस तरीके से किसी पार्टी के बिहाफ पर पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर ऑन अकाउंट सिलेक्ट करना होता है। इसके अलावा किसी पार्टी के लेजर पर अगर आप इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो भी आपको ऑन अकाउंट सिलेक्ट करना होता है। मान लीजिए यहाँ पर मैं रिसीव्ड करती हूँ, जैसे कि यहाँ पर आपको शो हो रहा है निकिता अकाउंट, यहाँ पर पहले से मैंने एक लेजर बना रखा है, तो यहाँ पर निकिता अकाउंट सिलेक्ट करेंगे और आपको करंट बैलेंस में शो हो रहा है कि 11,800 मुझे इसे रिसीव करने। मान लीजिए इसने मुझे 11,800 की जो इसने मुझे पेमेंट करी है अगेंस्ट रेफरेंस डेबिट करेंगे। अब यहाँ पर मैं कैश डेबिट ना करते हुए इसने मुझे जो पेमेंट करी है बाय चेक करी है, तो यहाँ पर हम बैंक अकाउंट बनाएंगे, तो Alt+C से क्रिएट करेंगे और यहाँ पर मैं बैंक अकाउंट के नाम से एक लेजर क्रिएट कर रही हूँ जो कि अंडर मेरा बैंक अकाउंट में ही जाएगा, और इसे Ctrl+A की प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे और इसे एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। अब मान लीजिए मुझे 2-3 दिन बाद पता चला कि जो चेक है जो मुझे पेमेंट रिसीव हुई थी निकिता से, वो जो चेक है वो डिसऑनर हो गया है। तो अब जो मुझे उसकी एंट्री पास करनी है वो मुझे पेमेंट वाउचर में करनी होगी, तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F5 और यहाँ पर डेट चेंज करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F2 और इसकी एंट्री मान लीजिए मैं 2 मई 2023 को कर रही हूँ और एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर डेबिट करेंगे हम निकिता अकाउंट कितने से 11,800, और अब यहाँ पर मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे ऑन अकाउंट, जो कि आप देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक यहाँ पर ऑन अकाउंट आपका सिलेक्टेड है। तो यहाँ पर मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में ऑन अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर क्रेडिट करेंगे, हम स्पेस दबाएंगे और क्रेडिट करेंगे हम बैंक अकाउंट और इसे एंटर प्रेस करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। चेक डिसऑनर की एंट्री पेमेंट वाउचर में की जाती है कि जब भी किसी पार्टी के बिहाफ पर आप पेमेंट करते हैं तो आपको ऑन अकाउंट सिलेक्ट करना होता है, या फिर किसी पार्टी के लेजर पर आप इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो आपको ऑन अकाउंट सिलेक्ट करना होता है। इसके अलावा मान लीजिए मैं कीबोर्ड पे प्रेस करती हूँ F7 और यहाँ पर डेट चेंज करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F2
और यहाँ पर मैं रेफरेंस नंबर एंटर कर रही हूँ। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप सेल्स रिटर्न या फिर परचेज रिटर्न की एंट्री अगर आप कर रहे हैं तो सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न की एंट्री करते टाइम भी आप अगेंस्ट रेफरेंस का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सूरज अकाउंट के नाम से लेजर क्रिएट किया हुआ है और यहाँ पर मान लीजिए मैं 2000 का जो परचेज है वो रिटर्न कर रही हूँ। एंटर प्रेस करेंगे। अब जैसे ही आप एंटर करें आप देख सकते हैं मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में ऑटोमेटिक यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस शो हो रहा है। तो यानी कि जब भी आप परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की भी एंट्री करेंगे तो भी आपका जो रेफरेंस है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में वो आपका अगेंस्ट रेफरेंस आपको सिलेक्ट करना, जो कि आपका ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा। इसके अलावा पेमेंट रिसिप्ट वाउचर की एंट्री के लिए भी आपका जो ऑटोमेटिक है वो अगेंस्ट रेफरेंस ही सिलेक्ट होता है। तो पेमेंट रिसिप्ट वाउचर के लिए भी आपकी जो एंट्री होगी वो अगेंस्ट रेफरेंस में होगी, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। इसके अलावा परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री अगर कर रहे हैं तो भी आपका मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में अगेंस्ट रेफरेंस ही सिलेक्ट होगा। अब एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद क्रेडिट करेंगे यहाँ पर परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न का यहाँ पर लेजर क्रिएट नहीं है तो Alt+C से क्रिएट करेंगे और यहाँ पर मैं परचेज रिटर्न के नाम से एक लेजर क्रिएट कर रही हूँ जो कि मेरा परचेज अकाउंट में ही जाएगा। और एंटर प्रेस करके टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स सिलेक्ट करके इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्रेडिट कर रहे हैं। अब यहाँ पर नेम ऑफ आइटम आपको ऑप्शन शो होगा, तो यहाँ पर स्पेस दबाएंगे और यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रही हूँ जीन्स के मान लीजिए 2 क्वांटिटी मैं वापस कर रही हूँ, रिटर्न कर रही हूँ और एंटर प्रेस करके आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपके कुछ मेथड ऑफ एडजस्टमेंट की एंट्री होती है कि बिल वाइज अकाउंटिंग आप किस तरीके से करते हो, किस तरीके से मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में से 4 ऑप्शन में से किन किन वाउचर के लिए जो ऑप्शंस हैं उनका आप यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।